मन्नामी निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, छुलिका वृंद, त्यागी वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भगवान महावीर के शासन काल में हम सभी महावीर जिनालय के प्रांगण में विराजमान हैं। परिणामों की विशुद्धि, निर्मलता, श्रुति के प्रति संवेदना के साथ में आत्म विवेचना की ख्याति को प्राप्त हो जाए मेरा ये आत्मा, इन परिणामों की संदर्भित विचारों से हम सभी आयु कर्म के बारे में सुन रहे हैं कि ये आयु किस प्रकार का कर्म है। इसके बिना जीवन भी नहीं है और इसके साथ में मरना भी नहीं है। मैं आज उस व्यक्तित्व की चर्चा से अपना इस वार्ता को प्रारंभ करूंगी कि दीर्घ और अल्प आयु कब और क्यों प्राप्त होती है। दीर्घ जीवन मिला है, हम सबके बीच में विराजमान हैं, गौरव हैं हमारे, जिन पर हम गौरव करते हैं इसलिए, और आप इसलिए गौरव करते हैं कि वो आपके समाज रत्नों में से एक रत्न है। हम गौरव इसलिए करते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का द्वितीय जन्म प्रदान किया है। ऐसे हमारे आदरणीय बाबूजी टोंगिया साहब यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने अपने दीर्घ जीवन को जीने के लिए पिछली पर्यायों में पुण्य किया है, समता के परिणाम रखे, जिनालय जिन आयतन को विराजमान किया, किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, स्वयं के परिणामों में संक्लिष्टता नहीं आने दी होगी, और कर्ण रंध्रों से आत्म प्रदेशों तक जिन शब्द पुद्गल वर्णाओं को भेजा वो सब श्रुति की बूंदें ही होंगी। निंदा, बुराई, प्रतिशोध और प्रतिकारात्मक चर्चा जिसने कभी नहीं की होगी। मित्रों, जो इन दुर्वासनाओं से दूर रहते हैं उनको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। वर्तमान का काल कैसा चल रहा है कि युवाओं का मृत्यु प्रकरण बहुत शीघ्रता से सुनने में आ रहा है। कोटा के ही कोई युवा मोटरसाइकिल पर चलते चलते ही चल बसा। ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है? इसका कारण साफ साफ है, जो सात्विक आहार में नहीं जी रहे हैं, पैक फूड भोजन कर रहे हैं, बाजार की हर चीज को खाने का जिनको बड़ा जज्बा है, शुद्ध अशुद्धता पर जिनका ध्यान नहीं है, व्यावहारिक ज्ञान से जो शून्य है, ऐसी आत्मा अल्प आयु का बंध करती है। आबादा काल के आयु के त्रिभाग में जो 8 अपकर्ष पड़े, पहला अपकर्ष संपूर्ण आयु के त्रिभाग में पड़ता है। 90 वर्ष की आयु में 33 वर्ष निकल गए, 30 वर्ष निकल गए, अब आपका आबाधा आयु बंद हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो अब जो अवशेष आयु है उसका त्रिभाग निकलेगा, उसमें जो आयु बंद होना है द्वितीय अपकर्ष वहाँ पर आएगा। इसी तरह संपूर्ण आयु में भी यदि आपका अभी नवीन आयु बंद नहीं हो पाया तो वो अंतिम समय मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले आपका नवीन आयु बंद होगा ही होगा, उसके बाद मृत्यु होगी। तो बात समझने की है कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सब पुण्यात्मा हैं। पुण्य किया है आपने, मंदिरों में जाना सीखा है
जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करना सीखा होगा और की होगी। देवशास्त्र गुरुओं की विनय वंदना की होगी। घर पर आए हुए अतिथि को सम्मान दिया होगा। अगर कोई भूखा भी दरवाजे पर आ गया तो उसको भी तुमने रीता नहीं भेजा होगा। भाई के प्रति भाईचारा भी जिंदा रखा होगा। उसका ये प्रतिफल है कि आप ओल्ड सिटीजन यहाँ पर विराजमान हो, उसका ये प्रतिफल है। और आज वर्तमान में जो किया जा रहा है उससे क्या होगा, उससे क्या होगा देखने में आ रहा है। जितना आज आ रहा है उससे ज़्यादा कल आएगा, और जितना कल आएगा उससे ज़्यादा परसों आएगा। ज्यों-ज्यों समय काल की ओर बढ़ रहा है त्यों-त्यों समय के अंदर सुख शांति का छटाव हो रहा है। मित्रों, आचार्य उमा स्वामी भगवंत कहते हैं, नरकायु, त्रेंचायु, देवायु और मनुष्यायु, इनका बंध के प्रबंध का सिस्टम क्या है, कैसे इनके बंध से बचें और शुभ आयु का बंध करें। यहाँ पर आचार्य देव उमा स्वामी भगवान ग्रंथराज दत्ता सूत्र के अंतर्गत कहते हैं, बहुआरंभ परिग्रतम नार कस्यायुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रम का कारण है। नरक आयु कब होगी, किसको होगी? ललिता जी, किसे होगी नरक आयु का? जो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। आरंभ क्या है? आरंभ क्या है? मोक्ष मार्ग अतिथि का चौका लगाना आरंभ नहीं है, लेकिन मंदिर जाने से पहले घर को साफ करना ये आरंभ है। मंदिर कब जाएंगे? मंदिर कब जाएंगे? जब सारा काम घर का निपट जाएगा तब अपन मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाने से पहले अपने सारे घर की क्रियाकर्म को पूर्ण करना ये आरंभ है। वो आरंभ परिग्रहत्वम, आवश्यकता से अधिक परिग्रह को रखना। आवश्यक कितना है? 1 साड़ी, 2 साड़ी, 20 साड़ी, 50 साड़ी, लेकिन कितनी है अपने पास में? कोई गिनती है क्या उनकी? विचार करना। 1 शर्ट, 2 शर्ट, 10 शर्ट, 20, 50, कितनी? कितना परिग्रह रखेंगे? सोना चांदी, जो भी बाह्य परिग्रह है, बर्तन मकान सोना चांदी आदि जो भी बाह्य परिग्रह है, आवश्यकता के लिए कोई मनाही नहीं की गई है, लेकिन आवश्यकता से अधिक व्यवस्था को रखना ये परिग्रह है। तो जिसके पास बहुत आरंभ है, बहुत परिग्रह है, ऐसा आत्मा मूर्छा परिणामों में जीता है। किसमें? मूर्छा किसे कहते हैं? ममत्व भाव। किसे कहते हैं? ममत्व भाव। ममत्व भावी जो है, मूर्छा परिणामी जो है, वो नरक गति का बंध करता है। एक उदाहरण है बहुत छोटा सा। एक साहूकार है और एक मुनीम है। कौन है? एक साहूकार है और एक मुनीम है। तो आप लोग तो साहूकार बैठे हैं और मुनीम हम बैठे हुए हैं, है ना? ध्यान रखना, साहूकार मस्त है, उसे कुछ नहीं करना, पड़ा हुआ आराम से, कुछ नहीं करना उसे। उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली जेब है उसकी, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे? अरे भैया सेठ जी बड़े निष्परिग्रही हैं। लेकिन आध्यात्म जगत कहता है
ये सेठ निष्परिग्रही नहीं है। कैसा सेठ है ये? एक रोज सेठ जी को चिंतान धर दबोचा, खाएगी 7 पीढ़ी क्या 8वीं का होगा। तृष्णा का पार कहाँ, धर धर मर जाना। सेठ जी को मुनीम से कहा कि मुनीम जी खोलो तिजोरी, कितना पैसा है मेरे पास, गिनकर बताओ। अब मुनीम गिन रहा है बेचारा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गए पूरे। 1 महीने में सेठ जी का क्या अर्थ वैभव है उसको गिन नहीं पाया। जब 1 महीने बाद आता है तो सेठ जी पूछते हैं, मुनीम जी क्या हुआ? तो कहा, सेठ जी कोई चिंता नहीं करना, इतना वैभव है कि आपकी 7 पीढ़ी काम नहीं करें फिर भी आपका वैभव कम नहीं होगा। तो सेठ जी चिंता में आ गए। बोले, अरे तू 7 पीढ़ी की बात कर रहा है, जब 7 पीढ़ी आराम से खा लेंगी तो 8वीं क्या करेगी? उसके लिए भी तो इकट्ठा कर ले। बहु आरंभ, बहुत परिग्रह, नरक गति का आश्रव है, मूर्छा है कि मुनीम आ रहा होगा पैसे की पोटली लेकर के, और मुनीम के पास ढेरों पैसा पड़ा है फिर भी मूर्छा नहीं है उसे। क्यों मूर्छा नहीं है? क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, मुझे तो सैलरी मिलेगी, जो भी तय है वो मिलनी है, इस पैसे से मेरा क्या लेना देना है। जहाँ ममत्व परिणाम नहीं है वहाँ पर बंध भी नहीं है, और जहाँ पर ममत्व परिणाम है वहाँ पर बंध है। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ तो सब निर्ममत्व वाले बैठे होंगे। अशोक जी भैया, निर्ममत्व है ममत्व है? ममत्व है, दोनों ही हैं। क्योंकि जब दान करते हैं तो दान भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि दान नहीं करते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो समझने वाली बात ये है कि जहाँ पर और की लालसा है, मूर्छा परिणाम है, वहाँ पर बंध है। ऐसा आत्मा जो बहुत परिग्रह को रखने की इच्छा रखता है, लालसा रखता है, वो नरकायु के आश्रव का कारण है। आचार्य भगवंत कहते हैं, फिर मायाचारी, मायाचारी त्रिंच गति का आश्रव है। माया त्रिगुणस्य, मायाचारी त्रिंच गति का आश्रव है। क्या मायाचारी करेगा? क्या करेगा? गुरु कहते हैं, भैया फसल पक गई है, अब कटने वाली है, कब किसान आ जाए और काट के ले जाए पता नहीं लगेगा, इसलिए सोचो, तंद्रा को तोड़ो, चलो हमारे साथ में। तो अपन क्या कहते हैं, महाराज ज्ञान ही कुछ नहीं है हमारे पास में, तो साथ शरीर साथ नहीं देता, घुटने दर्द करते हैं। आचार्य देव कहते हैं, जो घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, माथा दर्द कर रहा है, हार्ड काम नहीं कर रहा है, ये तो सब घर में भी परेशानी है ना। जब घर में भी वही परेशानी है तो घर के बाहर आ जाओ ना, वहाँ भी वही परेशानी रहेगी। वहाँ फर्क ये पड़ेगा कि यदि हमने ध्यान से उन महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया, उसका महात्म्य ये है कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। घुटने टूटे वाले भी पैदल चल रहे हैं, जो चल नहीं सकते थे बिहार कर रहे हैं। कमर जिसकी काम नहीं करती है वो भी बैठ करके आहार ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन में बैठते हैं, प्रवचन करते हैं। ये व्रतों का महात्म्य है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसने मायाचारी करके त्रियंच आयु का आश्रव किया है,
दूसरों को धोखा दे करके पैसा ले लिया, अब पैसा वापस करने की इच्छा नहीं हो रही है, धोखा दे रहे हैं, अभी है नहीं, होते ही वापस कर दिया जाएगा। धोखा देना, झूठ बोल करके धोखा देना, छल कपट करना, त्रियंच जीवों को कष्ट पहुंचाना, शक्ति से अधिक भार लादना, समय पर भोजन नहीं देना, जल आदि देने में प्रमाद बरतना। 3-3 दिन का पानी रखा है, वो जानवरों को डाल देते हैं। जानवरों के पात्र में मक्खी मच्छर मरे पड़े हैं, कोई चिंता नहीं रखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब जानवरों के पालने का शौक है तो उनकी विधिवती हिंसात्मक स्थितियों से भी बचने का प्रयास करो, अन्यथा जो हम उनके साथ कर रहे हैं वैसा हमारे साथ भी वो ही करेगा जिसके साथ हम कर रहे हैं। तो क्या होगा, आज का जानवर कल मालिक बनेगा और हम मालिक जानवर बन जाएंगे। बनना है क्या? है बनना है क्या? किसी को नहीं बनना है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जानवरों को दुखी देख करके आनंद मत मनाना। बूचड़ खाने में कटने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो आवश्यकता है, आप जो दुकानदार से मांगते हो, बेल्ट चमड़े का चाहिए, पर्स चमड़े का चाहिए, जूता चमड़े का चाहिए, जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जानवर काटे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि माता जी पूरी दुनिया की आवश्यकता है, सिर्फ हमारे ऊपर ये बात कहाँ आ रही है? तो भैया, सेतु बन रहा था रामचंद्र जी के लिए, हनुमान जैसे काम कर रहे थे, सुग्रीव बल नील सब पत्थर ला रहे थे, उसमें डाल रहे थे, सेतु बनाया जा रहा था, उस पर से चढ़ कर के लंका में जाएंगे। तो इस नज़ारे को एक गिलहरी भी देख रही थी। तो गिलहरी ने कहा, राम के लिए सभी काम कर रहे हैं और मैं शांत बैठी हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। गिलहरी ने सोच लिया कि सब कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोच पाई कि इतनी सहेली आ रही हैं, मुझे भी जाना चाहिए। ध्यान रखना, गिलहरी ने सोच लिया बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं कब काम में आऊंगी। तो उसने क्या किया, आई सरोवर के हल्के पानी में भीगी और जाकर के मिट्टी में लौट गई। उस शरीर पर जितनी मिट्टी चढ़ी, चल करके आई और जहाँ सेतु बनाया जा रहा था, पुल जहाँ बन रहा था, वहाँ पर झिड़क दिया। राम इस नज़ारे को चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने कहा, गिलहरी करती क्या है, बार बार पानी में भीगती है, फिर मिट्टी में लौटती है, फिर नन्हे नन्हे कदमों से चल कर के सेतु पर आती है और फड़कने लगती है, ये करती क्या है। उसने उसको बुला लिया कि गिलहरी, तू किसी पत्थर के नीचे दब गई तो बेमौत मर जाएगी, तू बार बार यहाँ क्यों आ रही है? शरीर तेरा बहुत छोटा सा है, इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बार बार तुम्हारा आना जाना लगा हुआ है, क्या करने आती हो? गिलहरी ने कहा कि हे भगवान राम, मैं समझती हूँ कि अभी आप भगवान जैसे हो, भगवान नहीं हो। अभी आप भगवान जैसे हो, भगवान नहीं हो, लेकिन आगे निश्चित भगवान बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर भी थी। अब मैं करती कुछ नहीं हूँ, आपके चरणों की इतने लोग सेवा कर रहे हैं, मैंने सोचा
मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ? तो बस मैं बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूँ, मेरा शरीर छोटा है, मैं बड़ा काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन केवल इतना कर रही हूँ, जो ये पत्थर डाल रहे हैं, इन पत्थरों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर में अपने इस शरीर को गीला करके मिट्टी लाती हूँ और उस पर छिड़क जाती हूँ, ताकि इन पत्थरों का अंतर मेरे द्वारा लाई गई मिट्टी से एक मेघ हो जाए। मित्रों, वो गिलहरी थी, वो चिड़िया थी, जिसने आग को बुझाने के लिए अपने चोंच में पानी भरा था और आग पर डाला था। हम जैसे विद्वान पुरुष हंसने लगे कि अरे इस चिड़िया की चोंच के पानी से आकाश छूती लपटें थम पाएंगी क्या? चिड़िया से कहा कि हट जा, तुझसे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन चिड़िया समझदार थी, समझदारी कर गई। उसने कहा, इंसान, तुम अपने इंसान के अहंकार में कब तक डूबे रहोगे? मैं जानती हूं और मानती हूं कि मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं केवल आज को नहीं देखती, मैं कल पर भी भरोसा करती हूं। आने वाला इतिहास इस झोंपड़ी का जब बनेगा, वो इतिहास साक्षी होगा कि इस झोंपड़ी में जलाने वाले कितने थे और बुझाने वाले कितने थे। मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, जलाने वालों में नहीं आएगा। इतिहास बनेगा आज का भी। उस इतिहास में वही नाम आएंगे जो यहाँ बैठे हैं, जो करते हैं, जो बकते हैं, उनका नाम नहीं आता, जो करते हैं उनका नाम आता है। कहने में जाता क्या है, कण भर की जीभ हिलानी पड़ती है और करने के लिए टन भर का शरीर हिलाना पड़ता है। कथनी और करनी में भिन्नता है। कथनी मीठी खाण सी और करनी विष की लोय। कहने में जाता क्या है, चौका लगा लो, क्या गया, कह दिया। अब करो तो सही पहले आकर के, जब काम चलता है। कथनी मीठी खाणसी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करें तो बिस्ते अमृत होए। मित्रों, ये आयु बंध की बात चल रही है। कितना पुण्य का उदय है कि हम बिल्कुल बाबूजी की तरह बैठे हैं। कितना पुण्य का उदय है, हम बहू रानी की तरह बैठे हैं। ये पुण्य सात से पुण्य में परिवर्तित हो तब कुछ समझदारी है। सात से पुण्य में परिवर्तित कब होगा? जब हम अपने कर्तव्यों को करेंगे। और यदि हमने घुटने काम नहीं कर रहे, सर्दी बहुत है, हम बीमार हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अभी बिल्कुल वजन मत उठाना, अभी बिल्कुल धरती पर पैर मत रखना, अभी ऐसा मत करना। आचार्य उमा स्वामी भगवंत कहते हैं, माया त्रिगुण से शादी में भी मत जाओ फिर तो। तब हम माने कि आप बीमार हो। दुकान पर भी मत जाओ, ताले लगा दो, बीमार है, डॉक्टर ने मना किया है। हम सब कुछ कर रहे हैं, बस एक सब्जेक्ट पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है। आचार्य देव कहते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं तेरे जीवन में न लग जाए, इसका ख्याल कर। मायाचारी के करते करते नवीन आयु बंद हो गया तो परिवर्तन इतना होगा कि आप चूहे से शेर बन जाओगे। शुभ परिणाम कर लोगे, भैया वृत्ति गुरुओं की कर लोगे, तो चूहा की जो आयु बांधी है वो शेर बन जाओगे। लेकिन बनोगे जानवरी, ये निश्चित बात है। और यदि शेर
वैयावृत्ति में आते हैं, प्रवचन में भी आते हैं, श्रुत सिद्धांतों को भी सुनते हैं और पढ़ने के लिए ग्रंथों को भी देते हैं। उन्होंने कहा भैया अब तुम अपने कर्तव्यों को संभालो, थोड़ा सा आया करो, हम ही कह देते हैं। तो आपने क्या जवाब दिया कि माता जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्या करें, अभी डॉक्टर ने कहा 4 दिन 8 दिन के लिए बिल्कुल शांति से बैठना। हमने कि अच्छा, उस समय नवीन आयु का बंद हो रहा होगा तो आपका शेर की पर्याय की आयु का बंद हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आपने सोचा कि अरे अच्छा चला दिया, बढ़िया हो गया, तो द्वितीय अपकर्ष में शुभ आयु का बंद अपकर्षण करा देगा। जो शेर की पर्याय में त्रियंच गति में बंद हुआ है वो चूहा की पर्याय दिला जाएगा, क्योंकि आप लोग पर्याय पर जीते हो, आप लोग पर्यायों पर बात करते हो, आप पर्याय वालों की बात करते हो, आप द्रव्य को नहीं देखते हो। जबकि जैन शासन द्रव्य की बात करता है। द्रव्य अजर अमर है। कौन सा द्रव्य, कौन सा द्रव्य, बोलो ना। जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, द्रव्य की बात करें अपन। जीव द्रव्य अजर अमर है, ना मरता है, ना गलता है, ना पवन में उड़ कर के जाता है। गाते हो ना अनिल भैया, चले गए क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, उन्होंने मंगलाचरण किया था तो वो गाते होंगे। मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा, जो गले नहीं पानी में और जले नहीं अग्नि में, जो गले नहीं पानी में और जले नहीं अग्नि में, उड़ता न पवन का मारा, ये आत्मा हमारा। मैं गीत नहीं गा रही हूं, संदर्भित विषय में जो आवश्यक है वो आपको बताना चाह रही हूं कि आप भ्रमित हो रहे हो, पर्याय पर ध्यान देते हो। ज्ञानी आत्मा पर्याय का कोई विश्लेषण नहीं करता है, वो जीव द्रव्य पर ध्यान देता है। कुछ पता नहीं है। ध्यानस्थ बैठे थे मुनिराज, कर्ण रंध्रों में जैसे ही शब्द पहुंचे और परिणामों के माध्यम से होना था केवल ज्ञान, पता लगा उपदेश नहीं दिया गया अगर तो निगोदिया जीव बन जाएंगे। मित्रों, मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि आप अपने परिणामों पर ध्यान रखें। आपका अगर बंध काल आ गया, नवीन बंध का अपकर्ष पड़ गया, तो उस गति को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। उस गति में आपको जाना ही पड़ेगा। जब तीर्थंकर प्रकृति के बंधक, यानी कि तीर्थंकर प्रकृति भी इतनी मजबूत नहीं है, संयम भी इतना मजबूत, छायक सम्यक दर्शन भी इतना मजबूत नहीं है। अगर कुछ मजबूत है तो संयम मजबूत है। संयम के अभाव में छायक सम्यक दृष्टि भी संसार में अटक गए। संयम के अभाव में छायक सम्यक दृष्टि भी संसार में अटक गए। तीर्थंकर प्रदीप प्रकृति के सद्भाव में नवीन आयु के बंध को तीर्थंकर प्रकृति भी जड़ से नहीं मिटा पाई। मिटा पाई तो इतना हुआ, जो 33 सागर का उत्कृष्ट बंध था नरक का, वो 84,000 वर्ष का रह गया। लेकिन नरक गति में जाना ही पड़ा। जब छायक सम्यक दृष्टि नहीं कर पाए, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक नहीं कर पाए, हम और आप कौन से खेत की मूली हैं भी तो बहुत मामूली हैं। ध्यान रखना मित्रों, कहाँ जा रहा है मेरा ये परिणामों का एक ज्वार, जो मुझे किसी के आगे खड़े होने के लिए अहमियता को जन्म देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं,
अगर मनुष्य गति का आश्रय करना है तो स्वभाव मार्दवम च अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। अल्प आरंभ क्या है? सामयिक के समय सामयिक करो, दान के समय दान की बात करो। अल्प आरंभ है आपका ये। आहार दान का समय कब होता है? कितने बजे होता है मालूम है क्या? 10 बजे। उस समय तक अपन कितना खा लेते हैं? एक बूंद पानी की नहीं जानी चाहिए। जब तक मोक्ष मार्गी का आहार निरंतराय न हो जाए तब तक आपका अधिकार नहीं है एक बूंद पानी की हलक के नीचे उतारना। अपन कितनी बूंदें उतार चुके हैं अब तक? बता दो ना, कोई डरने की बात थोड़ी है। वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन में सब चल रहा है, सब फीड हो रहा है उसमें, कुछ चिंता नहीं करो आप लोग। कितनी बूंदें गई अभी तक सोचना। अरे माता जी पानी की क्या, चाय भी चली गई, नाश्ता भी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन 10 बजे तक जो जो आपने ग्रहण किया वो सब निर्माल्य ग्रहण किया है, उसको चुकता करना पड़ेगा। बेशक तुम्हारा था, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे द्रव्य पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप शावक हैं। आप शावक हैं, आपका कर्तव्य है कि सबसे पहले दान करो। अपनी आय का 6वां हिस्सा दान करो। जो भोजन बनाया है पहले अतिथि संविभाग करिए, उसके बाद जब अतिथि संविभाग हो जाए उसके बाद आप भोजन करिए। जब ये करोगे उसके बाद स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव में मृदुता रखिए। इस रसना से तीखा नहीं बोलो, मीठा बोलो। जो मुझे अच्छा लगता है वो बोलूं। ऐसा नहीं है मेरे लिए भाषा कुछ हो, दूसरे के लिए भाषा कुछ हो। आचार्य भगवंत कहते हैं अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। ये मनुष्य गति के आश्रम हैं। इसके बाद देवायु के आश्रम बताया है सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्तम च। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो नियम से देव में जन्म लेगा। दाता जो आहार दान दे रहे हैं, मिथ्या दृष्टि अगर आहार दान देते हैं तो भोग में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि आहार दान देते हैं तो नियम से देव बनेंगे। इसलिए मित्रों बहुत कुछ विषय आपको बताया गया है। समय मिले पापारंभ से तो जरूर चिंतन की शैली में उतारने का प्रयास करना। जिस मनुष्य और जैन कुल में आप उत्पन्न हुए हैं उसमें रसना को चलाने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं, रसना को दबाकर जीने के लिए उत्पन्न हुए हैं। कौन क्या करता है अपन इस पर ध्यान ना दें, मैं क्या करता हूँ इस पर ध्यान दें। अगर इस पर ध्यान दोगे तो अभी रो रहे हो, फिर अगली बार फिर रोना पड़ेगा। अभी अपन कितने सुखी हैं, सोचो जरा कितने सुखी हैं। हमारे पास हमारा व्यापार नहीं है, हमारे पास हमारा मकान नहीं है, हमारे पास हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे बेटे बहू मुझे नहीं पूछते हैं, इतने में भी हम अभी शांत नहीं हैं। फिर भी रसना चल रही है, जिनवाणी को खोज रही है, केवली की वाणी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। कहाँ जाना है? व्यवस्थाओं को संभाल करके चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म आपका सर्वोत्थान करेगा, दुख की धरती से सुख में रखेगा। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे स्वराभितु प्रदीय प्रत्यनेकानि भवंती भव पद्धति। मित्रों आयु कर्म के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है, और जो भी और भी समझ में नहीं आया हो
तो हमारा पता पूछ लो तलवंडी का, हम ऊपर ही हैं अभी, तो और विस्तृत बता दिया जाएगा। लेकिन इन अशुभ आयु से बचने का प्रयास करिए। अपकर्ष काल मेरे जीवन में निरंतर पड़ रहे हैं, क्योंकि आयु का बोध नहीं है हम सबको, तो उसमें परिणामों की विशुद्धि रहे, अच्छी आयु का बंध हो। इन्हीं भावनाओं से लौकिक इंद्रिय जनित सुख की अपेक्षा हम पारलौकिक सुखों की ओर बढ़ने का प्रयास करें। असंयम की जगह संयम को प्रधानता दें। परिग्रह की जगह निष्परिग्रही बनने का प्रयास करें। जितनी भूख लगी है उतना खाएं, अधिक खाएंगे तो बमन हो जाएगा। बमन होने से स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। इसलिए आयु कर्म ऐसा बंधन है जो जीव को किसी भी स्थिति में निकलने नहीं देता है। अच्छी आयु तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता है तो व्यक्ति चाहता है कि कैसे भी मैं अब चला जाऊं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं जाता है। ये आयु कर्म बिल्कुल बेड़ियों की तरह है जो किसी भी कंडीशन में हमें अपने से स्वतंत्र नहीं कर सकता। हम शुभ आयु का प्रयास करें, शुभ आयु में रहने की इच्छा करें। शुभ परिणामों से शुभ आयु का बंध होगा। अपने परिणामों को अशुभ से हटाकर शुभ में निरंतर रखने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं संदर्भों के साथ में आप सबके लिए तीर्थंकर महावीर स्वामी से प्रार्थना करती हूँ कि वो परमात्मा आपको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता एवं समृद्धता देता हुआ आपके हर परिणामों को शुभ परिणामों में परिवर्तित करता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय।